नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुई नादिर शाह हत्याकांड की जांच स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया। जिम संचालक नादिर शाह की गुरुवार देर रात गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड किया स्वीकार। अब अरविंद केजरीवाल किसी भी समय तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जमानती बॉन्ड स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व विरासत घोषित करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी एक शहर को विश्व विरासत स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को दोषी करार दिया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री और ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में हो गए शामिल। कंबोज हरियाणा के ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। केजरीवाल की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी है। केजरीवाल पर वही शर्तें रहेंगी जो ईडी के केस में मिली बेल के दौरान थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था। कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और सरकारी फाइलों पर साइन करने से भी मनाही होगी। केजरीवाल को बेल मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में हर्ष का माहौल है। जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी है और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल जमानत मंजूर करने के लिए 3 शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है। इस संबंध में हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट एक सीमित नहीं कर सकते हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई पर गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल ईडी के मामले में अर्धहीन जमानत देने का एक उपाय था। कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। उन्होंने ईडी के मामले में केजरीवाल को सीएम सचिवालय जाने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकने वाली जमानत की शर्त के खिलाफ आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि सीबीआई को पारदर्शी दिखना चाहिए और हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी हठपूर्वक ना हो। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू ने कहा कि अपनी सौहार्द बनी रहे, सभी किसी धर्म की भावनाएं आहत नहीं कर सकते। हिमाचल में सभी धर्मों का सम्मान होता है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये स्ट्रीट वेंडर का मसला है। मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। हिमाचल में संजौली के बाद अब मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर प्रदर्शन जारी। हिंदू संगठन अवैध निर्माण को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के झूठ का पहाड़ आज ध्वस्त हो गया है। झूठ की बुनियाद पर केस बनाया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला यानी कि पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। कोलकाता के चर्क बेरिया, बसंती, जयनगर, कल्याणी सहित 6 अन्य स्थानों पर रेड की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने बड़ा बयान दिया। पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना उपलब्धि नहीं है। केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर को अपने पहले बच्चे के रूप में बेटी का वेलकम किया। इससे पूरे सेलिब्रिटी जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। दीपिका को 7 सितंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब चर्चा है कि नई मां अस्पताल से घर लौटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दीपिका को 12 सितंबर को छुट्टी मिली है। इस कड़ी में रणवीर ने अपनी पत्नी और बच्ची का ग्रैंड वेलकम करने की प्लानिंग की है। एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और मां और बच्ची दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। पिता बनने पर रणवीर की खुशी 7वें आसमान पर है। अभिनेत्री ने पत्नी और बेटी की भव्य स्वागत घर वापसी के लिए सभी प्रयास किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्साहित पिता रणवीर सिंह घर पर अपनी दोनों लक्ष्मियों का स्वागत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते और उन्होंने उनके भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की थी। रणवीर सिंह ने एक बीते इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनकी दीपिका जैसी एक बेटी होती है तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। इसलिए अभिनेता की खुशियों का कोई भी ठिकाना नहीं है। जानकारी मिली है कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपनी बच्ची के लिए नो फोटो पॉलिसी को चुना है और साथ ही पैपराजी ने भी उनकी गोपनीयता का सम्मान किया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर को अपनी बेबी गर्ल का स्वागत किया। कपल ने एक पोस्ट साझा कर ये खुशखबरी सबके साथ साझा की। पोस्ट में लिखा था, वेलकम बेबी गर्ल, जन्म तिथि 8/9/2024। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह 14 नवंबर 2018 को शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों ने 7 समंदर पार इटली के लेक कोमो स्थित विला में शादी रचाई थी। तो वहीं अब शादी के 6 साल बाद कपल के घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।